देखिए, सबसे पहले सुप्रभात, आप लोगों को नमस्ते। ब्लैक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, अस धातु का रूप लट लकार में अस्ति, अस्त, संति। अस्ति, अस्त, अस्थ, अस्मि, स्व, स्म। इसका उच्चारण स्म करते हैं। स्म, स्व, स्थ। अब इसका हिंदी आप समझिए। पति एक वचन में है, दो हैं, बहुत सारे हैं। मध्यम पुरुष में तुम हो के लिए वस्तु का प्रयोग होगा। तुम दोनों हो, अस्था का प्रयोग होगा। हो, बहुत सारे हो तो अस्था का प्रयोग होगा। मैं के लिए अस्मि, हम दोनों के लिए स्व, और हम लोगों के लिए स्म का प्रयोग होगा। अब जैसे हिंदी में अनुवाद देखिए, वह एक लड़का है, एक बालक अस्ति, अस्ति। तुम दोनों लड़के हो, युवा, सहकौते, सॉरी, सहकौते। तो बालको अस्त। तो ये दोनों लड़के हैं, तो बालको अस्त। वे सब बालक हैं, ते बालका संति। तुम लड़का हो, त्वां बालक असि। तुम दोनों लड़के हो, युवा बालकौ अस्थ। सारे तुम लोग लड़के हो, यूयाम बालका अस्थ। आवाज जा रही है? मैं मैं लड़का हूँ। हाँ, हम दोनों लड़के हैं। आवा कौ अश्व, और सब लड़के हैं। बालका, यहाँ फिर से बोलो।
अब आपको हमारी आवाज जा रही है तो हमें बताएंगे, क्योंकि आपके तरफ से ज्यादा आवाज आती है इसलिए मेरा आवाज नहीं जाएगा, और जब आपके तरफ से आवाज नहीं आएगी तब मेरा आवाज जाएगा। ये मोबाइल है ना, ये तो नजदीक नहीं ना है कि हम भी बोलेंगे और आप भी बोलिएगा तो दोनों का आवाज आएगा जाएगा। मोबाइल में एक तरफ से आवाज आएगा तो दूसर के वाला डिस्टर्ब होगा ही होगा। बात करते समय देखते हैं ना कि एक आदमी बोलता है तो एक आदमी सुनता है। टेलीफोन करते हैं तो देखे हैं ना कि एक आदमी बोलता है तो एक आदमी सुनता है, और दोनों आदमी बोलेंगे तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। अब चलिए लंग लकार पर, इसमें कोई प्रॉब्लम है आराध्या, अनिद्या, कोई प्रॉब्लम, राधिका, सृष्टि, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो हम लंग लकार पर चलेंगे। आशी, आशी, आस्तान, आसन, आसी, आस्तन, आसन, आस्व, आसु। अब इसका भी रूप वही है, लट लकार की तरह ही इसका भी प्रयोग होगा। सा, तो, ते, त्वाम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम के साथ ही इसका प्रयोग होगा। जैसे अब ये लंग लकार में है तो इसका भूतकाल में अर्थ निकलेगा। आसित माने था या थी, आसाम था या थी, आसान थे या थी, जो भी हो, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, अर्थ चेंज नहीं होगा। जैसे वह लड़का था, वह राजा, आसे, बिल्कुल सही जवाब दिया। वे दोनों लड़के थे, तो तो आस्ताम, वे सब लड़के थे। ते बालका आसन, और ये दोनों में फिक्स दिमाग में कर लो कि त्वाम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम के साथ ही ये दोनों लगते हैं। तो तुम लड़का हो, त्वाम बालकः आसी, तुम दोनों लड़के हो, युवाम बालकौ आस्तम। देखो इसमें और इसमें केवल एक मात्रा का अंतर है, यह है आस्ताम और यह है आस्तम। अगर प्रयोग करने में गलती हो गया, आकार की मात्रा के जगह पर मिटा दिया या लगा दिया तो तुम्हारा पूरा वाक्य गलत हो जाएगा।
जैसे तो बालको आस्ताम लिखना है और यहाँ तुमने लिख दिया आस्ताम, तो यह मध्यम पुरुष द्विवचन का उदाहरण हो जाएगा, जो तुम्हारा बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर आस्ताम लिखना होगा। अब यहाँ पर अगर तुमने लिख दिया युवा बालकौ आस्ताम, युवाम बालकौ आस्ताम, तो तुम्हारा सही लिखा हुआ भी गलत माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर आस्ताम लिखना होगा। अब उत्तम पुरुष में आ गए, मैं लड़का था, अहम बालका, हम दोनों लड़के थे, आवाम बालकौ आस्व, इसका उच्चारण आस्व करेंगे, आधा स्व है इसलिए आस्व, और इसमें हम सब लड़के थे, तो वयाम आस्व। अब आवाज जा रही है, अब जब भी बोल रहे थे तो आवाज नहीं जा रही थी। अब इसमें हम भविष्यत काल में चलेंगे। भविष्यत काल में मृत प्रकार कहते हैं उसको, और यहाँ पर इसका रूप चलेगा भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यता भविष्यता भविष्यति, भविष्यता भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यथा, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामा। अब इसका भी अनुवाद वैसे ही चलेगा, स तौते त्वम युवाम यूयाम अहम अवाम वयम के रूप में इसका चलेगा। अगर एक भी आपको याद नहीं हुआ, इधर से उधर मिस कर गए, तो आपकी गलती मानी जाएगी। याद कर लीजिए, सह तौते त्वम युवाम यूयाम अहम आवाम वयम। ठीक है, ब्लैक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, तो मैसेज आ रहा है कि ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो टेक्निकल प्रॉब्लम होता है बेटा, ये तो हमारा नहीं ना कसूर है। तो स वह विद्वान होगा, स भविष्यति, वे दोनों विद्वान होंगे, तो विद्वांसौ, 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 तौ विद्वांसौ भविष्यतः,
अब चलो हल्का में आते हैं, विद्वान से हल्का में आते हैं। वे दोनों राजा होंगे तो नृपौ नृपौ भविष्यता। बालक के आधार पर नृप का चलेगा, क्योंकि बालक के अंत में अ है, नृप के अंत में अ है। तो जिसको बालक का रूप याद हो गया उसको 50 शब्द रूप याद हो गया। तो नृपः नृपौ नृपाः नृपम नृपौ नृपान नृपेन नृपाभ्याम नृपै, ऐसे ही रूप चलेगा। तो अब चलिए, ये सब राजा होंगे तो ते नृपा, वे सब तुम राजा होगा। त्वां त्वां भविष्यसि, त्वां नृपः भविष्यसि। तुम दोनों राजा हो गए। युवा नृपौ, यहाँ और यहाँ पे देख लो अंतर, यहाँ विसर्ग है, यहाँ विसर्ग नहीं है। और यही दोनों में एक खास अंतर है। अगर विसर्ग में गलती हो गया देने में, तुम्हारा पूरा वाक्य गलत माना जाएगा। यूयम, तुम लोग राजा हो। यूयम यूयम नृपा भविष्यथ, मैं राजा होऊंगा। नृप नृप नहीं, अहम नृपा भविष्यामि। नृपे मत बोलिए, नृपा नृपा नृपा, हम दोनों राजा होंगे। आवाम नृपौ भविष्याव, हम सब राजा होंगे। वया भविष्यामा। तो इस तरीके से आपको ये समझाया मैंने। यहाँ तक समझने के लिए धन्यवाद।